हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान। आज देखिए एपी का 5.3, एपी का 5.1 और 5.2 पढ़ा दिए। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाके उसको देख लीजिए, बहुत आनंद आएगा। और सबसे पहली बात बता देते हैं, 5.2 ये देख ही लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ललन टॉप चैप्टर ये 5.2, इसको भूलिए नहीं, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज 5.3 का तीसरा क्वेश्चन फोड़ते हैं, और जिसमें कि 10 क्वेश्चन है। कितना टोटल क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन यहां लिख दिए और दूसरा क्वेश्चन लिख दिए। और ये जो क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है, 1 to 10। ये जो 10 जो क्वेश्चन है तीसरा में, क्वेश्चन तीसरा जो है, इसमें होगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए दिया रहेगा, कभी एन नहीं दिया रहेगा, कभी डी दिया रहेगा, कभी ए एन नहीं दिया रहेगा, एस एन मांगेगा, यही सब दिया रहेगा। बहुत आसान तरीका से बताते हैं। देखिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अब स्टार्ट करते हैं सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ए दिया है मेरा, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन मांग रहा है। तो देखिए, ए एन जब दिया रहता है, जब ए एन हमको दिया रहता है तो क्या करते हैं, इसीलिए ए एन सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर पढ़ते आ रहे हैं 1.1, 1.2 और 1.3 में भी यही बात पढ़ रहे हैं। आपको सूत्र पता ही नहीं होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरा कितना, सिर्फ बैठाना है, इतना इजी है, इतना इजी है, बोलिए मत, सिर्फ बैठाना है इस पे। तो ए एन कितना दिया है मेरा 50, ए का वैल्यू 5 प्लस एन नहीं दिया है तो लिख दीजिए इंटू डी, डी दिया है ना 3, चलिए यहां लिख दीजिए गुना 3। इसको इधर कर दीजिए, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुना 3, ये हो गया 45 बराबर एन माइनस 1 गुना 3, कट जाएगा ना 15 बार में, 15 तिया 45, 15। अब देखिए बराबर एन माइनस 1। अब ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, 15 प्लस 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर कितना हो गया 16। एन का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, 16। अब पूछ रहे क्या, एस एन है, एस एन का सूत्र क्या होता है, तो एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन बराबर लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। अब कितना बचा के सर, ये तो सूत्र नहीं होता है, हम पढ़ाए हैं। अगर शॉर्ट में निकालना तो ए प्लस ए एन, अगर फर्स्ट पद और अंतिम पद दिया रहे, मतलब ए और ए एन दिया रहे, ये भी सूत्र पे चलेगा। नहीं तो इस पे भी बनाइएगा ना, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पे भी बनाइएगा तो वही आंसर निकलेगा जिस पे ये आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? दिमाग खोल के बैठिए, कॉपी किताब और पेन लेकर बैठिए। अगर ए एन दिया रहे, ए और ए एन दिया रहे, तो यही सूत्र लगा दीजिए, शॉर्ट में आंसर निकल जाएगा। ओके, देखिए मेरा ना, ध्यान दीजिए, एन कितना मेरा, एन कितना मेरा 16, एन का वैल्यू 16, 16/2, ए का वैल्यू 5 प्लस, और अंतिम पद कितना दिया मेरा 50। अब देखिए 16/2 8, ये कितना हो गया 55। अब दोनों गुना कर दीजिए, 8 5 40, 8 5 40 4 44। मेरा एस एन भी निकल गया कितना 440, और एन मेरा 16 निकला है, बस हो गया आंसर, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए, ए दिया है, ए 13 35, डी बराबर इतना। अब इसमें क्या नहीं दिया है, देखिए इसमें एन भी दिया है, एन भी दिया है 13। अब बोलिएगा एन कैसे सर, तो हम जानते हैं कि ए एन, तो अब बताइए यहाँ ए, यहां दे देंगे हम 13, तो एन के जगह कितना हो गया मेरा 13। अब ए एन, अब ए यहां दे देंगे 17, तो एन के जगह कितना हो जाएगा 17। समझ में आ रहा है ना? क्यों, देखिए एस एन होता है सूत्र, एस एन होता है, एन की जगह कितना है 13, ए एन होता है सूत्र, एन की जगह कितना है 13। तो समझ में आ गया, इसलिए एन बराबर भी दिया है,
इसीलिए एन बराबर भी दिया। तो ए एन बराबर कितना दिया है, तो ए एन बराबर 35। तो सूत्र लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, या तो इस ऐसे बनाइएगा या तो दूसरा भी दी होगा, ए 13 मतलब ई भी बोल सकते हैं, ए 13 मतलब ए प्लस 12d। इस पे भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तब, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हम सिखा रहे हैं, सीखने की प्रयास कीजिए। तो ए एन बराबर, ए एन मेरा कितना 35 और ए 13 या एन इसको मान लेते 35 न हुआ, ए का वैल्यू 7 प्लस एन नहीं दिया है ना, दिया है 13 माइनस 1 गुना डी मांग रहा है, डी ए। इसको इधर कीजिए, 35 माइनस 7 बराबर 12 गुना डी, कितना हो गया 28। ये गुना में इधर कर दीजिए भाग बराबर डी, कटाइए 4 से, 7 चौक 28, 4 तिया 12, मतलब डी बराबर कितना निकल गया 7/3। और डी का वैल्यू मेरा निकल गया, एस 13 मांग रहा है, मतलब एस एन मांग रहा है, निकाल लीजिए एस एन बराबर n/2, अंतिम पद दिया है ना 35, ए एन दिया है, तो छोटका सूत्र लगा दीजिए ए प्लस ए एन। तो एन कितना निकला मेरा, एन 13/2, फिर क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 7 प्लस ए एन कितना है 35, कितना हो गया 13/2 गुना 13/2 गुना कीजिए 42, कटा दीजिए 21, 13 गुना 21 कितना होगा, तो गुना करेंगे तो 13 गुना 21, तो 13 अरे कीजिए ना, हो तो 3 दूनी 6, 1 2 3 7 3 273। ओके, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से कीजिए, आप लिखिए। अब तीसरा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अब देखिए ए 12 बराबर 37 में ए एन अंतिम पद ए एन है, ए और एन है, एन की जगह क्या है ए एन की जगह ये 12 है, मतलब एन इक्वल टू 12 है। ये बात मायने फिट कीजिएगा, यहां भी होती है एस एन है ना, एन दिया है, ठीक है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए एन इसमें दिया है, तो एन भी दिया है, एन बराबर करता है 12, ठीक है। अब बताइए ए एन मतलब ए एन है तो कितना 37 है बैठे, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरा कितना है 37 है, बराबर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू नहीं दिया, ए ही मांग रहा है, तो चलिए जो नहीं दिया उसको लिख देना, जो नहीं दिया रहे तो उसको क्या करे सिर्फ लिख देना है। फिर देखो एन दिया है 12 माइनस 1 गुना डी कितना मेरा, डी देखिए डी कुछ नहीं, डी दिया है ना 3, डी मेरा 3 दिया है। अब देखिए क्या होगा, अब यहां क्या कीजिएगा 37 ए प्लस 11 गुना 3, 11 क्या 33, 37 ए प्लस 33, इस 33 को इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 बराबर ए, इसीलिए ए बराबर कर गया 4। ए का वैल्यू मेरा निकल गया। अब एस एन मांग रहा है ना, एस एन और ए एन दिया है, ए एन 37 दिया और ए भी निकल ही गया, छोटका सूत्र खत्म बात। एस एन बराबर, इसीलिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, यही ना, ए एन दिया है ना 12/2, ए का वैल्यू 4 अभी जस्ट निकाले, ए ही मांग रहा था 4 प्लस ए एन मतलब अंतिम पद 37, ये कितना हो जाएगा देखिए 12/2 कितना 6 गुना कितना 41, तो हो गया 6 6 24, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इस सवाल को देखिए,
A3 बराबर कत दिया है 10, 15, A10 बराबर इतना। और अब इसमें n क्या होगा, थोड़ा सोचना है n क्या होगा यह। अब देखिए मिल कौन ची रहा है, A10 ने आप कहेगा कि सर A3 भी है और A10 भी है, तो अब कौन होगा, n क्या होगा, 3 होगा, ये n 10 होगा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना, दूटा मिल क्या रहा है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 9d, इसका मतलब होता है a प्लस 2d, ठीक है। लेकिन हम ऐसे जब बनाएंगे ना, मान लीजिए a दे दिया 20, तो मतलब a प्लस 19d, अगर 20 दे दिया तो 19d, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लंबा। तो ध्यान दीजिए, ऐसा अगर सवाल आ जाए डबल डबल वाला बात, तो देखिएगा दो टर्म क्या क्या मिल रहा है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, मतलब n मेरा 10 है, ना कि n बराबर 3 है मेरा। तो देखिए चूंकि n बराबर, नहीं तो इसीलिए देते n बराबर मेरा 10 दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए an पे, या फिर उसी पे चलिए, A3 बराबर a प्लस 2d, यही ना, मतलब दिया है, चलिए 15, ठीक है। अब देखिए यहां से a प्लस 2d बराबर 15, तो a बराबर क्या हो गया, 15 माइनस 2d, समीकरण 1, ठीक है। मेरा क्या a का वैल्यू क्या निकल गया 15, 2d को उधर क्या है भेज दिए। अब ध्यान दीजिएगा, n 10 दिया है, ठीक है, वह दो तीन विधि से इसको हम बता सकते हैं, 2-3 विधि से। अब देखिए Sn पे चलिए, Sn पे क्या होगा, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सूत्र क्यों लिखे, क्योंकि an का मान दिया नहीं है, a और an जब दिया रहता है, जब a और an दिया रहता है तो छोटा सूत्र लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब n 10/2, 2 a का वैल्यू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस n कितना है 10 माइनस 1 गुना d का वैल्यू d ही। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 4d प्लस ये हो जाएगा 9d, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा 5, फिर हो गया 30, फिर यहां कितना हो जाएगा प्लस 5d। ध्यान दीजिएगा, अब इधर कितना दिया है, S10 कितना दिया था, Sn मतलब 125, 125, 125। अब इसको क्या करना है, इधर गुना है, इधर भाग कर दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में, तो कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार में कट गया, बचा क्या इधर 30 प्लस 5d, इधर बचा 25। देखते हैं यहां 25, इसको उधर भेजिए, 30 बराबर 5d माइनस 5 बराबर 5d, डी खत्म एक बार में, तो इसीलिए d बराबर -1, d का वैल्यू मेरा निकल गया, यह -1। अब हमको खोज रहा है A10 ना, A10 होता है a प्लस 9d, ठीक है। एक यहां से a का वैल्यू निकाल लेते, 1 मिनट, d का मान 1 में रख देते, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, a बराबर 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 गुना d का वैल्यू -1, तो 15 प्लस 2 मतलब बराबर 17, a मेरा निकल गया 17। अब पूछ रहा है क्या है A10 ना, तो A10 को हम बोलेंगे, A10 को क्या बोलते हैं, A10 को बोलते हैं a प्लस 9d, a का वैल्यू 17 प्लस 9 गुना d का वैल्यू -1, 17 माइनस 9 8,
ये मेरा निकल गया 8 और -1। अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। अब बताते हैं 4 हो गया, 5वां 6ठा। अच्छी तरह से लिख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों को भेजते जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, d बराबर 5 S9, फिर देखिए और फिर A9 मतलब n दिया है, n दिया है, यहाँ लिख देते हैं। तो n बराबर कितना मेरा दिया है 9। कैसे जाने कि A9 और S9 दिया है और SN दिया, देखिए 75 दिया, SN कितना दिया है 75। बनाते हैं बड़ा सूत्र पे, क्योंकि A और AN नहीं दिया है। तो देखिए इसीलिए हमको पता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए an कितना दिया है 75 बराबर n/2 n दिया है ना 9/2 a 2a का वैल्यू नहीं है 2a प्लस 9-1 इंटू डी, डी भी हाँ 5 है 5, डी बराबर 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा या फिर 3 से कटाइए, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 25 तिया 75 25। ठीक है। अब ये कोना कोनी 50 बराबर 3 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8×5 40। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको 50 बराबर 6a प्लस 120। अब 120 को इधर माइनस भी कर दीजिए, 50 माइनस 120 बराबर 6a, कितना हो जाएगा 70 बराबर 6a। और इसको क्या कीजिए भाग में कर दीजिए, 70/6 बराबर a, कट जाएगा 35 ये 3। तो a का वैल्यू मेरा निकल गया a बराबर माइनस 35/3। a का वैल्यू मेरा निकाल गया। कि अब पूछ रहा है कि A9 ना, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस A9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d। a का वैल्यू कितना निकल गया मेरा -35/3 प्लस 8 गुना d का वैल्यू कितना था 5, तो हो गया -35/3 8×5 40, नहीं कुछ तो 1 3 -35 प्लस 4 तिया 12 120। अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा 85/3 85/3 5084। ठीक है, यही आंसर निकल गया। एक का निकला -35/3 और इसका SN का मतलब S9 A9 का निकला मेरा 85/3। अब ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A बराबर 2 D बराबर 8 S9 बराबर SN बराबर 90 N वाट और AN वाट है। देखिए ये भी बड़ा में बनेगा सूत्र में, क्योंकि AN नहीं दिया है। अब देखिए क्या होगा, इसीलिए हमको पता है SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा अब देखिए SN दिया है ना मेरा 90 बराबर n नहीं दिया, n लिख दीजिए बटा 2 2a 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2। ठीक है, दिया है ना, प्लस n नहीं दिया है n-1 गुना d दिया है क्या d 8। अब देखिए कोना कोनी गुना होगा या तो अभी छोड़ दीजिए, 90 बराबर n/2। अब देखिए क्या जाएगा 4 प्लस 8n - 8। यहाँ देखिए 8 गुना n 8n 1 गुना 8 8। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 90 बराबर n/2। इस दोनों में सब में कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कॉमन 4 ले लीजिए।
कॉमन 4 ले लीजिए तो बचा इसमें क्या, यहाँ 1 है ना, 1, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इसको घटाइए, कॉमन लेने से पहले घटाइए। 8 माइनस में है और ये प्लस में, -4, और ये कितना हो गया, -4 और प्लस 8n। अब कॉमन लीजिए, 90 बराबर n/2 गुना 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया 2n, ठीक है, 4 यहाँ माइनस में 4 और हो गया कितना, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कटाइए 2 बार में, ये खल्लास, जब 2 बार में खल्लास हो गया ये बचा 90 बराबर, यहाँ कितना हो गया 2n माइनस में आइएगा, सॉरी अब रुको, n गुना 2 और फिर 1 + 2n, अब ये हो जाएगा 90, अब और कटेगा 45, हो गया कितना 45 बराबर -n + 2n², ठीक। अब देखिए इसको अच्छे से लिखिए तो क्या होगा, अच्छा जब लिखेंगे सबको उधर कर दीजिए, या तो हो जाएगा माइनस, या फिर लिख दीजिए ये इसी को इस तरह रहने दीजिए, 2n² -n, इसको इधर कीजिए -45 बराबर 0। अब बीच वाला क्या करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं और बीच वाले को पुराते हैं, तो कितना हो जाएगा, गुणनखंड कैसे करते हैं, इस दोनों को करके बीच वाले को पुराते हैं, तो हो गया 45 गुना 2, तो क्या 90, 90 का एलसीएम लीजिए 2, कितने हैं, कितना हो गया 45, 3 15, 3 5, बीच वाला पुर जाएगा, तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10 हो गया, तो हो गया 2n² -10n -10n प्लस 9n -45 बराबर 0। अब देखिए 10n में 9n जाएगा तो -1 बचेगा, इस दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें 2 है, तो 2 ले लिए, n ले लिए, अब 2n इसे ले लिए तो बचा n, इसे 5 दूनी 10 प्लस 9, n -9 45 बराबर 0। अब देखिए ई डिब्बा और ई डिब्बा मिल रहा है, जब 2 डिब्बा आपस में मिलता है क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, n -5 और 1 हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए, जब इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, अब क्या करेंगे, जब क्या करना होगा, अलग अलग कर दीजिए, n -5 बराबर 0, तो इसीलिए n बराबर हो गया 5, जब ऐसा करेंगे ई डिब्बा को बराबर 0 करेंगे, और फिर 2n प्लस 9 बराबर 0, तो इसीलिए 2n बराबर -9, n बराबर -9/2 दिख रहा है, दिख रहा है ना, इधर भी, ठीक। तो ये हो गया क्या, माइनस प्लस में, तो इधर क्या माइनस, n बराबर n/2, यही है। अब पूछ रहा था कि n का वैल्यू मेरा कितना निकला, ये अमान्य हो गया, ये अमान्य हो गया, ये मान्य, n का वैल्यू कितना निकला 5। अब n का वैल्यू 5 निकला और an बोल रहा है, नहीं कर पाइएगा, an का सूत्र क्या होता है, a क्या होता है, a भी दे ले है, सब कुछ दे ले है, n भी आपको पता ही हो गया n का, तो an क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 5 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 8, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 4 गुना 8, तो 2 प्लस 8 चौके 32, 34 आंसर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 बहुत इजी है। ए भी दिया है, ए एन भी दिया है, एस एन भी दिया है, एन और डी निकालना है। देखिए बहुत इसी तरीका से आप बताइए, छोटका सूत्र लगाइएगा एस एन का, बड़का सूत्र। आप बोलिएगा सर बड़का सूत्र लगाएंगे, गलत हो जाएगा, फिर भी आंसर वही निकलेगा। और छोटका भी सूत्र लगाइएगा तो वही आंसर निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एन निकालना है हमको, तो छोटका सूत्र लगाइए एन बटे 2। आप बोलिए कब छोटका लगाते हैं कब बड़का लगाते हैं, हम बार बार आपको बोले हैं ए और ए एन दिया रहे तो छोटका सूत्र लगा दीजिए, ए और ए एन दिया रहे तो छोटका सूत्र लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए एन। अब एस एन दिया है ना 210, एन नहीं दिया है, एन मांग रहा है, एन ही मांग रहा है ना। देखिए ए का वैल्यू 8 प्लस ए एन 62। अब क्या कीजिए 210 एन बटे 2 गुना 70, ठीक है। अब कटाइए, कटाएंगे 35 बार में, ठीक है। तो 210 या फिर 0 0 कटा देते हैं, जो भी चलता, बराबर एन गुना 35, ये गुना में दरा के भाग हो जाएगा। 210 बटे 35 बराबर एन। कटाइए 3 से 5 से 5 कटाते हैं तो 5 7 35 और 5 चौक 20, बचा कितना 5 दूनी 10, और मतलब 35 छक्का मतलब 6, तो एन बराबर कितना हो गया। यही ऐसे देखिए ध्यान दीजिए, वैसे 6 बार में ही कट गया 6, 35 गुना 6 के 6 5 30, 6 18 3 21 हो गया ना। तो मतलब एन बराबर कितना निकल गया मेरा 6। खत्म। अब देखिए डी ना, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन पे सूत्र लगाएंगे, डी निकल जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 62, ए का वैल्यू 8, एन कितना 6 माइनस 1 गुना डी नहीं है, तो इधर कीजिए, इसको क्या करेंगे 62 में 8 को घटा दीजिए और 5 गुना डी कर दीजिए, 6 माइनस 1 5। अब घटाइए कितना हो गया 12, 12 में 4 और ये हो गया 5, 8 4 12 54 बटे 5। ये गुना में जाए भाग कर दीजिए, 54 बराबर 5 गुना डी, ये गुना में जाके डी बराबर 54 बटे 5 आंसर, ठीक है। हो गया ये दोनों मांग रहा था, बहुत इजी था। अब इसमें देखिए थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक है, ए एन भी दिया है और डी दिया है, एन ए मांग रहा है। तो छोटा देखिए ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, एन और ए पूछ रहा व्हाट है ये दोनों। देखिए बहुत इजी तरीका से इसको बताते हैं। ए एन बराबर हमको पता है कि ए प्लस एन माइनस 1, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया है 4 दिया है, लिख दीजिए। ए नहीं दिया है तो ए लिख दीजिए, एन दिया है नहीं दिया है, गुना डी दिया है 2, ठीक। अभी क्या होगा 4 बराबर ए प्लस 2 गुना एन, 2 एन माइनस 2, ए गुना 2, ठीक है 2। अब देखिए -2 को इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n, ये हो जाएगा 6 बराबर ए प्लस 2n। तो ई एन है सॉरी, और ई एन को इधर कर दीजिए, इसीलिए ए बराबर क्या निकल गया, ए बराबर 6 माइनस 2n। अब देखिए ए का वैल्यू निकल गया, मान लेते इसको समीकरण 1। अब ए का वैल्यू मेरा निकल गया 6 माइनस 2n। अब ई बताइए इस क्या करें, ए और ए एन मेरा निकल गया, ए और ए एन मेरा निकल गया। एस एन का छोटका सूत्र अब लगाते हैं, अब लगाते हैं तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, यही चाहिए छोटका सूत्र के लिए, ए प्लस ए एन। एस एन मेरा दिया है -14, एन नहीं दिया है, ए दिया है कितना 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और प्लस ए एन भी दिया है 4। देखिए ये कितना हो जाएगा -14 बराबर n बटे 2, यहां क्या हो जाएगा
6 और 4 10, -2n -14 बराबर n बटे 2, कॉमन आ जाएगा कितना 2, तो यहाँ का आ जाएगा 5n। ठीक है, कॉमन लिए तो 5 और n, 5 दूनी 10, 2n, ये दो दो खत्म, तो हो गया कितना -14 बराबर n 5 -n, तो हो जाएगा -14 बराबर 5n -n स्क्वायर। अब इसको इधर कीजिए, ठीक है, -n स्क्वायर माइनस सॉरी ये माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +n स्क्वायर, इसको -5 हो गया, ये पहले से इधर 14 था ही बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों का गुणनखंडन करेंगे, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट गुना लास्ट 14, 14 करेंगे 2 और 7, 7 में 2 गया 5, पुर गया ना। अब क्या होगा, पुर गया, तो n स्क्वायर, ठीक है, -7n + 2n -14 बराबर 0, दिख रहा है। ठीक, अब देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा इस दोनों में, इस दोनों में कॉमन यही आएगा, यहाँ n है तो n बचा -7 बचा। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, +2, 2 2 ले लिए, n बचा 2 7 बराबर 0। अब क्या होगा, ई डिब्बा और ई डिब्बा सेम हो गया, n - 7 फिर हो गया n + 2, मतलब इसको और इसको लिखते हैं बराबर 0, दिख रहा है। ठीक, इधर लिख दा या तब। अब देखो ई और ई क्या करेंगे, जब अलग अलग कर देना है, जब n - 7 बराबर 0, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 7, माइनस इधर प्लस हो गया, फिर होगा जब ई डिब्बा n + 2 बराबर 0, इसीलिए n बराबर -2, दिख रहा है। अब देखो ये मान्य हो गया, ये अमान्य के लिए माइनस में निकला, n का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 7, तो n का वैल्यू जब 7 निकला, यहाँ देखिए n का वैल्यू मेरा जब 7 निकला, तो 7 का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो देखिए वहां लिख दीजिए n का मान 1 में रखने पर, रखिएगा नीचे में, हम यहाँ कर देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 गुना n का वैल्यू कितना निकला 7 ना, कितना हो गया 6 - 7 दूनी 14, कितना हो गया -8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात पूरा तरीके से, यहाँ पे आप लिखिएगा ये 6 - 2n 6 - 2 गुना 7, 6 - 7 दूनी 14 - 8, यहाँ पे लिखिएगा आप। ठीक है, उम्मीद है कि आप पूरा अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं, अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिए। अब 2टा और क्वेश्चन बचा है, 8 तक पढ़ा दिए, 9 और 10 को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट खत्म हो जाएगा। देखिए a बराबर दिया है 3, n बराबर 8, sn मतलब sn 92 और d निकालना है। देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, अब sn दिया है आपको, अपना क्या दिया है a और n, sn बराबर लगाइए सूत्र n बटे 2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, sn कितना दिया है 192 बराबर n नहीं दिया है, दिया है 8/2। ठीक है, 2a 2 गुना 3 प्लस n दिया है 8 - 1 गुना d नहीं दिया है, d1 निकालना है। चलिए कटाइए 4 बार में, 192 बराबर 4, यहाँ क्या 3 दूनी 6 प्लस 7d। अब इसको इधर भाग दीजिए, ये कटेगा 4 मतलब 192 में भाग दीजिए ना, 4 चौके 16 कट गया, कितना 3 2 8 8 8 चौके 32 और 4 चौक 16 3 19 हो गया, कितना बार में
48 बार में ये खल्लास, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब इसको इधर कीजिए, 48 माइनस 6 बराबर 7d। कितना हो गया 42 बराबर 7d, 7 6 के 42, तो d बराबर 6। यही निकालना था d का वैल्यू, मतलब 6 निकल गया। आप देख लीजिए आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन बचा है एल एस एन ए। अब एल आ गया, अब देखिएगा एल क्या हुआ सर, तो याद रखिएगा एल मतलब लास्ट, या ए एन बोलिए, ए एन बोलिए या एल बोलिए, बात बरोबर है। तो एल मेरा दिया है और ए दिया है, सब कुछ दिया है, हमको एन मतलब ए निकालना, ए तो छोटका सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। आप यहां याद रखिएगा एल और ए एन को एक ही मान रखा जाता है, एक ही लास्ट होता है, एल मतलब लास्ट, और अंतिम पद, अंतिम बोलिए लास्ट बोलिए, बात तो वही है ना। तो देखिए एस एन कितना दिया है 44, एन बटे एन 9 बटे 2, ए का वैल्यू नहीं है, ए एन 28। कटाइए, कटेगा क्या, तो 9 भाग दीजिए 44 बार, कते है एक बार में 9 कितना हुआ 5 9 54, ठीक है। 16 बार में खत्म हो गया, 16 बार में, तो ये क्या 16 आई गुना कीजिए, 16 दूनी 32, ए प्लस 28, इस 28 को इधर कीजिए, इधर प्लस में है, इधर भेजिएगा तो माइनस, 32 माइनस 28 बराबर ए, तो 4 बराबर ए, इसको अच्छा से लिख दीजिए, ए बराबर 4, ए ही मांग रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, खोपड़ी में घुस गया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिल पे छुआ होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।